28 दिसंबर को देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इंदौर में वीआईपी रोड स्थित प्रतिमा पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित भाजपाई मौजूद रहे। कृष्ण मुरारी मोघे ने कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ठाकरे एक कुशल संगठनकर्ता होकर पार्टी को मजबूत बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। पुण्यतिथि पे यहाँ पधारे, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंत में आभार के लिए मंडल अध्यक्ष गजेंद्र गावड़े जी से आग्रह करता हूँ, आभार व्यक्त करें। तो उसको ग्राह्य करना चाहिए, इसलिए कभी बात करने में डांटते नहीं थे। मेरे खुद का प्रसंग भिलाई में वो थे, वो उसी रूप में उस बात को लेते थे और वो कहते थे कि कभी कभी छोटा कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी परामर्श दे सकता है। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म 15 अगस्त 1922 को हुआ। सौभाग्य से उस दिन जन्माष्टमी भी थी और भगवान कृष्ण का जो संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वास्तव में ठाकरे जी के जीवन का अंग था। उन्होंने कभी परिणाम की चिंता नहीं की और ये मैं नहीं कह रहा, परिणाम की चिंता नहीं की और इसलिए परिणाम हर बात के अच्छे आए। उनके 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने जो अपने भाव व्यक्त किए, तो उन्होंने कहा कि सबसे कठिन संगठन के अंदर जो काम होता है वो ठाकरे जी को दिया जाता है और उसका कारण है कि ठाकरे जी का ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी थकते नहीं और किसी भी बात से परेशान नहीं होते। चाहे यूपी का संकट हो, गुजरात का संकट हो, उसका निराकरण करने का अगर दायित्व किसी को सौंपा तो माननीय कुशाभाऊ ठाकरे को सौंपा और वो जो समस्याएं थी उनका निदान हुआ। बाद में वहां पे सरकारें भी बनी। प्रवास कितना करते थे तो सुषमा जी ने हमारे इंदौर के ही संस्मरण को लिखा है। उन्होंने कहा कि एक दिन इंदौर के अंदर कार्यक्रम था और इंदौर के कार्यकर्ताओं ने ही मेरे को बताया, तो उस दिन रात को उनका विश्राम इंदौर के कार्यालय में ही थी। तो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे रात को उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा कि ये 4 लोग यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो ठाकरे जी ने कहा कि मेरे को 4 लोगों की क्या आवश्यकता है, नहीं कह रहे आप सोओगे तो ये पलंग हिलाते रहेंगे, क्योंकि रात आपको ट्रेन में ही व्यतीत करने की आदत है, तो उसके जो झटके लगेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। इतना प्रवास है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि ठाकरे के आदर्शों और संगठन की सेवा सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उस गौरवशाली कार्यकर्ताओं में से हूं जिनके साथ ठाकरे जी ने काम किया है। देखिए, माननीय ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। ठाकरे जी हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में ही उनका जन्म हुआ था और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इंदौर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली उन कार्यकर्ताओं में हूँ कि उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। पार्टी में पूरे प्रदेश में नहीं, देश में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सरकार में हैं, जिन्होंने ठाकरे के साथ काम किया है। संगठन को कैसे गढ़ना, समाज में कैसे काम करना, ये उनसे सीखने को मिला। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यही हम सब संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे चलें। सर, कल एक प्रभात फेरी निकाली गई थी रंजित हनुमान के, उसमें देखा गया कि इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।